आज कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और पर्यटकों की हत्या कर दी गई। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आप कहां सोए हैं चौकीदार जी? आपकी चौकीदारी में कैसे चूक हो गई? आंख लग गई थी क्या? आपने तो नोटबंदी करके आतंकियों की कमर तोड़ दी थी, फिर ये कैसे हो गया? लफाजियों से कब तक देश चलेगा महाराज? इस हमले के लिए भी नेहरू जी जिम्मेदार हैं क्या? कोई पत्रकार आपसे सवाल नहीं पूछेगा, आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करेंगे और आप कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे। ये बात अभी से पूरा देश जानता है। लेकिन श्रीमान, मैं आपसे सवाल पूछूंगी। देश अब सच में जानना चाहता है कि इतना महंगा शेर पालने के बाद भी देशवासियों की हत्या कैसे हो गई। आपकी 56 इंच की छाती और लाल आंखें किस काम की हैं? सर्जिकल स्ट्राइक क्या सच में एक कहानी थी? अनुच्छेद 370 पर बड़ी बड़ी बातें किस काम की रहीं? पुलवामा हमले में जवान मारे गए, पहलगाम हमले में पर्यटकों की हत्या हो गई। बताइए मोदी जी, क्या कश्मीर की शांति आतंकवादियों की मेहरबानी पर टिकी है क्या? जवाब दीजिए मोदी जी, कब तक कश्मीर में शांति बहाली के नाम पर वोट बटोरने और देशवासियों की लाशें बटोरने का काम एक साथ होता रहेगा? आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश में लाखों लोग मारे जा चुके हैं, कभी ऑक्सीजन की कमी से। अभी आप कश्मीर में जो टेरर अटैक हुआ है उसकी बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारे न्यूज़ देख रहे हो। मोस्टली उस न्यूज़ में आप ये देख रहे हो कि भाई हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया, उनसे उनकी आइडेंटिटी पूछी गई और फिर मारा गया। देखो, कश्मीर में लास्ट कुछ सालों से ना टूरिज्म बहुत अच्छा था, वहाँ के लोग बहुत खुश थे। और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कश्मीर का ट्रिप अभी मैंने रिसेंटली किया था और वहाँ पे मैंने देखा था कि लोग बहुत खुश थे यार। जिस हिसाब से टूरिस्ट आ रहे थे, उनकी लाइवलीहुड, उनका जो रोजगार और उनका जो बिजनेस है, वो सारी चीज़ें चल रहा था। और ये हमारे पड़ोसी देश को ना पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि वहाँ पे अब कोई पत्थर नहीं चला रहा था, चीज़ें बहुत चेंज हो गई थी। और ये छोटी सी चीज़ ना हम समझ नहीं पा रहे हैं कि जो भी टेररिस्ट आए थे उनको एक क्लियर मैसेज मिला था कि भाई लोगों से उनकी आइडेंटिटी पूछो और फिर उनको मारो। क्योंकि आपको जब ये पता चलेगा ना कि स्पेशली हिंदुओं को टारगेट किया गया है, तो कंट्री में क्या होगा, हिंदू मुस्लिम होगा। फिर लोग ये नहीं देखेंगे कि वो एक टेरर अटैक था, वो ये देखेंगे कि हिंदुओं को टारगेट किया गया। जब मुंबई ताज पे टेररिस्ट अटैक हुआ था तो पूरा इंडिया एक यूनाइटेड था कि भाई फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। और अभी क्या हो रहा है, हम दो रिलीजन में बट गए। और यही वो चाहते थे कि भाई इंडिया में ना ये अनस्टेबिलिटी आए, रिलीजन को लेके लोग एक दूसरे में लड़ें, वो कट्टरवाद फैलाएं और ये सारी चीजें करें। और जो इनका दूसरा ऑब्जेक्टिव था वो था टूरिज्म को अफेक्ट करना। क्योंकि कश्मीर में जिस हिसाब से टूरिज्म बढ़ रहा था, इंडिया के टूरिस्ट तो थे ही, फॉरेन टूरिस्ट भी आ रहे थे, तो ये टूरिज्म कम होने से ना लोकल लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होगी। तो भाई इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी में जितनी भी रील्स आपको दिख रही है ना, प्लीज उस पर कुछ दिमाग लगाओ, फिर उसको रीशेयर करो। बिकॉज आप नेगेटिविटी जितना ज्यादा फैलाओगे ना, कंट्री उतना डिवाइड होता रहेगा। दिस इज द टाइम टू यूनाइट एंड फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। डिमांड करो कि भाई अंदर घुस के वापस से मारो। जिस समय उरी हुआ था, जिस समय हमने उरी का बदला लिया था, उसी तरह एग्जैक्टली हो। उनके जो टारगेट्स हैं वो डिस्ट्रॉय करे, वो कुछ भी आर्मी उसमें एक्शन करे, बट प्लीज इसको ना रिलीजन में मत बांटो। एंड प्लीज 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 एक दूसरे में ना नफरत मत फैलाओ यार। इतनी नेगेटिविटी है ना इंस्टाग्राम पे अभी, इतनी ज्यादा, और ये सारी नेगेटिविटी ना कहीं उनको फायदा पहुंचा रही है।